स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। आज साथियों इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का हम एक इम्पोर्टेंट थिंकर करने जा रहे हैं जो है बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल की आपने तिगड़ी सुनी होगी, तो ये भी उसी तिगड़ी में ही सम्मिलित हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रवाद से संबंधित इनके विचार बहुत महत्व रखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से वही बात कहूँगा कि भाई आप लोग जो है, अगर आप पीजीटी की, टीजीटी की, नेट, सेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस से, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आप लोग जा सकते हैं, कोई लाभ आप लोगों को मिलेगा नहीं। और अगर आप लोग पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, एमए, बीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलता है, लेक्चर मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, PYQ मिलता है, MCQ मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिपिन चंद्र पाल बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े से विचार इनके आपको अलग लगेंगे। हेगल की याद आएगी आप लोगों को। वेस्टर्न थिंकर जो हेगल हैं उनकी याद आएगी जब आप थोड़ा सा कुछ जगहों पे कुछ विचार उनके। तो इनका थोड़ा सा कहीं पे बिपिन चंद्र पाल लिखा रहता है, कहीं पे बिपिन चंद्र पाल टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप ध्यान रखना। 1858 से लेके 1932 तक का इनका जो है सफ़र है जिंदगी का। और बिपिन चंद्र पाल जो थे एक राष्ट्रवादी भी थे, स्वराज से इनका संबंध है और स्वदेशी, ये तीनों विचारों के समर्थक मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम राष्ट्रवाद को भी समझेंगे, स्वराज और स्वदेशी का जो विचार है इनका, उसका भी वर्णन करेंगे। तो राष्ट्रवाद, स्वराज और स्वदेशी के समर्थक एवं विचारक थे। पाल के अनुसार देश का तत्काल उद्देश्य, मतलब जो तत्काल उस समय का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश उपनिवेशवाद से क्या करना, स्वाधीनता प्राप्त करना, ठीक है ना। ब्रिटिश भारत क्या था, ब्रिटिश का गुलाम था और हमें क्या करना था, जल्द से जल्द तत्कालीन हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम इनसे आज़ादी प्राप्त कर लें, हम इनको हिंदुस्तान से खदेड़ के बाहर भेज दें। ये पाल का तत्काल पाल के अनुसार जो देशवासी हैं, देश के लोग हैं, उनका तत्काल उद्देश्य होना चाहिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वाधीनता प्राप्त करना। और व्यापक उद्देश्य जो था, मतलब व्यापक जो एक बड़ा उद्देश्य था, जो ब्रिटिश से हम जब आज़ादी प्राप्त कर लेंगे उसके बाद का जो उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व की संकल्पना, ठीक है ना। विश्व बंधुत्व की मतलब पूरा विश्व क्या है, एक मित्रता के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, ठीक है ना। तो इस तरह का वसुंधम कुटुंबकम, वो वाला कॉन्सेप्ट के करीब ये जाते हुए आपको दिखेंगे। तो इनका क्या था, तत्कालिक उद्देश्य था ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वाधीनता प्राप्त करना, और एक व्यापक उद्देश्य जो था वो था विश्व बंधुत्व की संकल्पना को साकार करना। और कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व की जब ये संकल्पना देते हैं तो वो चाहते हैं कि भारत इसका आध्यात्मिक नेतृत्व करे। क्या करे, भारत इसका आध्यात्मिक नेतृत्व करे, ठीक है ना। तो ऐसा ये चाहते हैं। इनकी एक ही इकलौती फेमस बुक है द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो 1910 में लिखी गई थी। मतलब ये इनकी प्रमुख रचना है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है। लिखी तो इन्होंने और भी किताबें होंगी, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी सब में द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये ही बुक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, है ना, 1910 में लिखी थी उन्होंने।
अब पाल के जो है राष्ट्रवाद से संबंधित जो इनके विचार हैं या इनकी संकल्पना है उसका हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्र के आर्थिक सिद्धांत का समर्थन। तो इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत का समर्थन, ये आर्थिक सिद्धांत नहीं है, आंगिक, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आंगिक का मतलब कि जैसे पूरा शरीर होता है और पूरे शरीर के अंदर एक अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक अंग का इंडिविजुअल कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम अगर हाथ के बारे में सोचते हैं तो पूरा शरीर हमारे सामने आ जाता है, हम आँख के बारे में सोचते हैं तो पूरा का पूरे शरीर की छवि बन जाती है ना। तो उसी तरह से इन्होंने राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति को महत्व नहीं दिया है, ठीक है ना, राष्ट्र को महत्व दिया। और व्यक्ति क्या है, उस राष्ट्र के एक अंग है, ठीक है ना। क्या है, व्यक्ति उस राष्ट्र जो है एक पूरा शरीर है और व्यक्ति उसके अंग हैं। तो इसको कहते हैं राज्य का या राष्ट्र का आंगिक सिद्धांत। तो इन्होंने राष्ट्र को एक पूरे शरीर की तरह देखा, संपूर्णता में देखा, और व्यक्तियों को उसके अंग के रूप में इन्होंने देखा। तो इन्होंने राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने ये इसके अंतर्गत ये बताया कि भाई जैसे शरीर और जीवित प्राणी, इन दोनों के बीच में एक अटूट संबंध होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर का अंग है और हमारे शरीर से उसका क्या है, एक अटूट संबंध है। अगर हमारा शरीर से अगर वो अंग अलग हो जाएगा तो क्या होएगा, वो उस शरीर का महत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से एक राष्ट्र जो है, एक राष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उस व्यक्ति का महत्व है। अगर उस राष्ट्र से उस व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। इसी को आंगिक सिद्धांत कहते हैं। व्यक्ति राष्ट्र के साथ एक सर्वव्यापक बौद्धिक और नैतिक बंधन से बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, व्यक्ति राष्ट्र के साथ एक सर्वव्यापक बौद्धिक और नैतिक बंधन से बंधा हुआ है। और ये भी कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, एक प्रकार से राष्ट्र जो है व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है। क्या है, राष्ट्र क्या है, व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है, मतलब बड़ा रूप क्या है, राष्ट्र है। तो जैसे क्या बोलते हैं, इन्होंने आत्मा का जिक्र किया है। इससे पहले हम वेस्टर्न थिंकर में पढ़ते हैं कि एक राज्य क्या है, या क्या है, वो व्यक्ति परिवार का बड़ा रूप है ना, है। तो या व्यक्ति का एक बृहद रूप जो है वो राज्य है। तो हमने इस तरह के विचार पढ़े। तो ये कहते हैं कि राष्ट्र जो है व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है। तो ऐसा है, ऐसा ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अंग की सार्थकता पृथक नहीं है बल्कि शरीर के साथ है, वैसे ही व्यक्ति की सार्थकता किसमें है, राष्ट्र में है। तो ये आंगिक सिद्धांत को इन्होंने डिफाइन किया है। प्राणी नष्ट हो जाए तो अंग निरर्थक व नष्ट हो जाता है। अगर आदमी अगर पूरा शरीर ही खत्म हो जाए तो किसी अंग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा। इसीलिए इसी तरह से अगर राष्ट्र नहीं है तो व्यक्ति भी क्या है, निरर्थक है, बेकार है और वो नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति को राष्ट्र रक्षा व राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या करें, राष्ट्र के लिए व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, बलिदान कर देना चाहिए। वो इसलिए कि जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो हम रह के क्या करेंगे, है ना। राष्ट्र के बिना तो हम अधूरे हैं, है ना। व्यक्ति क्या है, राष्ट्र के बिना अधूरा है। अगर राष्ट्र नहीं है तो व्यक्ति अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्र है तो ही व्यक्ति है। इसीलिए हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने जान को भी देने के लिए तैयार, बेशक जान देना पड़े, कुर्बान करना पड़े, बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। ऐसा इनका वो विचार। अब स्वराज व स्वदेशी, इनके बहुत ज़्यादा विचार नहीं है। स्वराज और स्वदेशी पे इन्होंने बहुत बृहद चर्चा की है, तो हम उसे पढ़ेंगे। पाल स्वराज और स्वदेशी को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का उपाय बताया। ये कहते हैं कि भाई अगर हम स्वराज और स्वदेशी के उस पर चलें, नक्शे कदम पे चलें, इनको स्वदेशी को अपना लें, तो हम क्या कर सकते हैं, इनसे ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद है उससे क्या कर लेंगे,
हम उससे मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा पा लेंगे। अब कुछ पॉइंट हैं, ये थोड़ा सा ज़रूर आपको समझने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, जब पूरा सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का क्या उपाय बताया है, तो स्वराज बताया है और दूसरा स्वदेशी बताया है। अब है आत्मा का उद्देश्य परमात्मा का साक्षात करना है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि आत्मा का जो उद्देश्य होता है वो परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करना है। आत्मा कौन है? आत्मा व्यक्ति है, ठीक है ना। ये आत्मा की तुलना किससे कर रहे हैं? व्यक्ति से कर रहे हैं। और परमात्मा की तुलना किससे की है इन्होंने? भारत माता से की है, यानी राष्ट्र से की है, ठीक है ना। तो जिस तरह से आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, उसी तरह से व्यक्ति जो है वो किसको पाना चाहता है? वो राष्ट्र को पाना चाहता है, वो भारत माता को पाना चाहता है। और भारत माता उस समय क्या थी? गुलाम थी। और ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्या कहते हैं? इसको माया कहते हैं, माया, ठीक है ना, माया। अब जैसे कि हम सीधा सा अपने हिंदू उससे समझते हैं, हिंदू के अंदर जो वेदों में, कुरानों में जो भी वर्णन है उसमें क्या कहते हैं कि भाई आत्मा जो है ईश्वर को पाना चाहती है ना, ईश्वर को पाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे एक माया बैठी हुई है। माया क्या है? धन, दौलत, है ना, लालच, स्त्रियों को भी बताया गया है, तो आप में से कोई देखे तो इसको गलत ना समझे। तो इन सब चीज़ों को, ठीक है, इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या बताया है? ये सब चीज़ें क्या है? धन, दौलत, वासना कह सकते हैं, ठीक है ना, वासना, ये सब क्या है? धन, दौलत, लालच, वासना, शक्ति, घमंड, क्रोध, ये सब क्या है? ये माया है, ठीक है ना, माया है। ये क्या करती हैं? ये आत्मा को अपने वश में करती हैं, ठीक है, और वश में करके आत्मा को अपने अनुरूप चलाती हैं। जबकि होना क्या चाहिए? हमें किसको प्राप्त करना है? ईश्वर को प्राप्त करना है। हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, अर्थात हमें अहिंसात्मक बनना है, हमें सबके संग प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, हमें भाईचारे के साथ रहना है, हमें कोई गलत कार्य नहीं करना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें दूसरों की मदद करना है। लेकिन जैसे ही हम धन, दौलत, लालच, वासना, शक्ति, घमंड, क्रोध के चक्कर में आ जाते हैं, तो हम क्या है कि हम धन को ही सब कुछ समझने लगते हैं। या कोई सुंदर स्त्री है, ये पीछे के टाइम में होता था भाई, जब कानून व्यवस्था नहीं थी, तो किसी सुंदर लड़की को देखा या किसी आदमी की सुंदर स्त्री को देखा तो उसकी तरफ मोहित हो जाते थे, और फिर उसको पाने के लिए कई तरह के प्रपंच या गलत कार्य करते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये माया है। और ये क्या करती हैं? ईश्वर और आत्मा के बीच में दीवार खड़ी कर देती हैं, ठीक है ना, दीवार खड़ी कर देती। तब वो ईश्वर के बारे में नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है कि भाई धन इकट्ठा कर लूँ, दौलत इकट्ठा कर लूँ, उसकी सुंदर स्त्री है उसको प्राप्त कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत प्राप्त कर लूँ, ये सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है ना। तो माया क्या करती है? आत्मा और परमात्मा के बीच दीवार का काम करती है। मतलब व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में क्या है? एक दीवार है। वो दीवार कौन है? वो है ब्रिटिश हुकूमत है, ठीक है ना। ये ब्रिटिश हुकूमत क्या कर रही है? ये माया फैला रही है। ये क्या कह रही है कि आप लोग असभ्य हो, आप लोगों को ईश्वर ने हमें आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। आप लोग तो अभी भी पुराने पिछड़े समाज में रहते हो, ठीक है ना, परंपरागत ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते हो। हम आपकी सोसाइटी को क्या करेंगे? आधुनिक बनाएंगे। तो ये सारा ये कहते हैं, ठीक है। और कहते हैं हम आपका विकास करेंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, आपको शिक्षा देंगे। तो ये क्या है? माया क्या है? अब ये छलना है, मतलब आपको छल लेती है, मनमोहक है, मतलब देखने में आपको अच्छी लगेगी। अब ये धन, दौलत और ये क्या बोलते हैं, ये जो ये सब वासना, ये सब क्या, ये आपको अच्छा लगेगी, प्रलोभन देगी, अपनी तरफ बुलाएगी और कर्तव्य से क्या कर देगी? आपको विमुख कर देगी, ठीक है ना। तो माया से क्या है? सावधान रहना है, इससे ना सावधान में रहना है, इसके जाल में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो आप बच्चे हो, आप लोगों को क्या करना है कि आपके लिए माया क्या है? धन, ठीक है ना, धन, और क्या है? मौज मस्ती, ये सब आपके लिए क्या है? ये माया है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको इस माया से दूर रहना है, ठीक है ना। अभी आपका टाइम पढ़ने का है, लिखने का है और कुछ बनने का है। तो आप धन, दौलत, मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये सब आपके लिए क्या है? माया है। तो आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये फिर आपको अपने कर्तव्यों से मुक्त कर देगी। तो माया से आपको सावधान रहने का है।
और माया में उलझ गए तो विजय भी नहीं मिलेगी, मतलब आपको टारगेट नहीं मिलेगा। आप धन के चक्कर में पड़ गए, आप मौज मस्ती घूमने फिरने के चक्कर में हो गए, तो फिर क्या होगा कि आप अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। पाल ने राजनीति की तुलना शतरंज के खेल से की है, ठीक है ना, अभी बताता हूँ क्यों की है। इन्होंने ये कहा कि राजनीति की राजनीतिक खेल शतरंज के खेल की तरह है जिसमें सूझबूझ और दाव पेच चलता है। पाल के अनुसार राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश अधिकारियों की चालों को समझना चाहिए। ब्रिटिश अधिकारी क्या था कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते थे और हिंदुओं को भी आपस में वो करते थे, उनको क्या करते, भ्रमित करते रहते थे, ठीक है ना, कि पाश्चात्य सभ्यता अच्छी है, आप लोग गुलाम होने के लिए पैदा हुए हो, हमें ईश्वर ने आप लोगों को क्या बोलते हैं सभ्य बनाने के लिए भेजा है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चालें चलते रहते थे। और क्या करते थे कि इनके जो राष्ट्रवादी आंदोलन है ना, राष्ट्रवादी आंदोलन है, उनको विफल कर देते थे, उनको विफल कर देते थे। तो इन्होंने, विपिन चंद्र पाल ने बड़ी जोरदार बात कही है कि आपको भाई अधिकारियों की, ब्रिटिश अधिकारियों की चालों को समझना है और अपनी चाल को बड़ी सूझबूझ से चलना है फिर, ठीक है ना, आप उनकी चालों को समझो फिर अपनी चाल चलो। इसके लिए पाल ने सुझाव दिया कि राष्ट्रवादियों को आत्मबल बढ़ाना होगा, ठीक है ना, क्या करना होगा, अपना आत्मबल बढ़ाना होगा। कि कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि भाई ब्रिटिश अधिकारी जो हैं उनके पास क्या है, उनके पास बंदूकें हैं, ठीक है, उनके पास क्या है कि भाई संचार के सिद्धांत हैं, संचार के साधन हैं, उनके पास और भी क्या बोलते हैं, एक अच्छी खासी तकनीकी रूप से सक्षम सैन्य व्यवस्था है, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि आप उससे घबराना नहीं है, आपको अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा कि भाई ठीक है हम कम हैं या हमारे पास बंदूकें नहीं है, हथियार नहीं है, तो भी हम इनका सामना कर सकते हैं। अब आत्मबल का उपाय स्वराज की साधना है, ठीक है ना, स्वराज की साधना। अब आप अपना आत्मबल कैसे बढ़ाएंगे, तो आप स्वराज की जब साधना करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, जो मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। तो स्वराज क्या है, आपको सच्ची स्वतंत्रता की ओर लेके जाती है। स्वतंत्रता आत्मा की शक्ति है, ठीक है ना, तो स्वतंत्रता जो है वो आत्मा की शक्ति है जो मनुष्य की चेतना के माध्यम से प्रभावित होती है। जो किससे प्रवाहित होती है, मनुष्य की चेतना से। माया इस प्रवाह में क्या डालती है, बाधा डालती है, ठीक है ना। माया का क्या कार्य है कि जो ये जो प्रवाह है ना मनुष्य का, चेतना के प्रवाह चेतना के माध्यम से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है उसको क्या कर दें, उसको रोक दें। मनुष्य अपनी आत्मा से सीधा संवाद करने के लिए माता का ध्यान करना चाहिए, भारत माता का ध्यान करना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, अपनी आत्मा से सीधा संवाद कर पाएंगे। नहीं तो आत्मा क्या होगी, माया के जाल में फंस जाएगी, जो साक्षात शक्ति का रूप है। आपने एक बार क्या बोलते हैं, माता का ध्यान कर लिया ना, भारत माता का ध्यान करते ही क्या होगा, भारत माता का ध्यान करते ही आप क्या करेंगे कि भारत माता को क्या करना है, मुक्त करवाना है, ठीक है ना, मुक्त करवाना है। और जब ये वाला भाव, मुक्त करने वाला भाव आपके अंतर्गत आ जाएगा तो फिर आपको कोई छल नहीं सकता, कोई माया आपको नहीं फंसा सकती, ठीक है ना, कोई माया आपको नहीं फंसा सकती। फिर तो आप कहोगे कि नहीं भाई मुझे अपनी भारत माता को आज़ाद कराना है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही है कि भाई आप मनुष्य को अपनी आत्मा से सीधा संवाद अगर स्थापित करना है, मतलब अंतरात्मा क्या चाहती है, अंतरात्मा तो परमात्मा में विलीन होना चाहती है। आत्मा क्या चाहती है, आत्मा चाहती है परमात्मा में विलीन होना, ठीक है ना, परमात्मा को पाना, है ना, परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। लेकिन बीच में माया बैठी हुई है, माया। अब ये माया जो है ये परमात्मा तक पहुंचने नहीं दे रही, मतलब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश अधिकारी हैं वो परमात्मा का साक्षात करने नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या करिए कि आप माता का ध्यान कीजिए, माता का, भारत माता का, ठीक है ना, भारत माता का ध्यान कीजिए। और जब आप भारत माता का ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि आप अपनी आत्मा से संवाद स्थापित हो जाएगा, आपका किससे, अपनी आत्मा से संवाद स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा आपको भारत माता का ध्यान करते ही आपको क्या, आप भारत को आज़ाद करवाना है, माता को मुक्त करवाना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, माता को मुक्त करवाना, ये सब क्या है, आपकी आत्मा की आवाज़ है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपका आत्मा से संवाद स्थापित हो जाएगा। माता की आराधना स्वराज का मूल मंत्र है। क्या है इसका, अपने मतलब अपने देश, इन्होंने देश को, राष्ट्र को माता कहा है।
तो राष्ट्र के बारे में सोचना, उसकी आराधना करना ही क्या है, स्वराज का मूल मंत्र है। जब कोई भारतवासी भारत माता की मुक्ति के लिए संघर्ष करता है तो वो स्वराज की साधना करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। कुछ इन्होंने और ख़ास जोरदार बातें कही। इन्होंने कहा है कि भारत माता से सीधा संवाद स्थापित करने के 3 पक्ष हैं। एक तो बायकाट है, ये क्या है, ये आर्थिक पक्ष है। बायकाट में क्या होता है कि आप विदेशों में बनी हुई जो वस्तुएं हैं ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देते हैं। ठीक है, आप ब्रिटिश, इसके दौरान क्या होता था कि ब्रिटिश की बनी हुई वस्तुओं को आप खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, और ब्रिटिश की बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनको आप जला देंगे। तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिश को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ बनाई और उसमें पैसा खर्च किया और वो चीज़ नहीं बिकेगा तो क्या होगा, उनको आर्थिक नुकसान होगा। एक तो ये क्या, इन्होंने बायकाट या बहिष्कार। दूसरा था राष्ट्रीय शैक्षणिक पक्ष। तो ये कहते थे कि भाई क्या करना है कि हमें क्या करनी है, हमें राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें विदेशी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है, हमें विदेशी शिक्षा नहीं चाहिए। विदेशी शिक्षा का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। एक इन्होंने कहा कि मैं हमारी शिक्षा को क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए और वो अध्यात्म पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा इन्होंने कहा। तीसरा है ये निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब ये राजनीतिक पक्ष है। इसका तात्पर्य यह है कि भाई कानूनों की अवमानना मतलब हम ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए कानूनों को नहीं मानेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश अदालत हो गई, न्यायिक व्यवस्थाएं हो गई, हम उनका क्या कर देंगे, उनको सिरे से नकार देंगे। तो निष्क्रिय प्रतिरोध, तो हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप बायकाट करो, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करो, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करो और निष्क्रिय प्रतिरोध करो, अर्थात ब्रिटिश ने जो कानून बनाए हैं उनका उल्लंघन कर दो। तो ये सारी बात इन्होंने इसके अंतर्गत कही है। उसके बाद पाल जब राष्ट्रवाद की संकल्पना से आगे बढ़ते हैं तो पाल की विश्व बंधुत्व की संकल्पना आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये राष्ट्र को मुक्त करना तो इनका तत्कालिक उद्देश्य है, लेकिन क्या बोलते हैं, व्यापक उद्देश्य क्या है कि एक ऐसे विश्व की संकल्पना, ऐसे विश्व का निर्माण किया जाए, है ना, जो एक जिसमें अलग अलग राष्ट्र एक शरीर के अंग के रूप में हो। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आंगिक सिद्धांत को और विस्तृत करके विश्व बंधुत्व की संकल्पना के करीब पहुंचा दिया है। अब पाल ने कहा कि पाल ने तत्कालिक उद्देश्य तो बताया था, स्वराज की साधना बताया, और दीर्घकालिक उद्देश्य विश्व बंधुत्व को बताया। ठीक है ना, क्या है विश्व बंधुत्व? पाल का मत है कि हमें आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप विश्व कल्याण का दायित्व संभालना चाहिए। तो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, बंधुत्व है, ठीक है ना, त्याग है, बलिदान, ये सारे हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप है ना, जो हम अपनी परंपरा के अनुरूप हम क्या करें, विश्व कल्याण का दायित्व संभालें। भारतीय क्या होते हैं, भारत की अगर आप आध्यात्मिक परंपरा को देखते हो तो उसमें क्या है कि भाई हम दूसरों की मदद करते हैं, है ना, हम कल्याणकारी कार्य करते हैं, हम सत्य बोलते हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं। तो इस परंपरा के अनुरूप हम क्या करें, विश्व का कल्याण का दायित्व संभालें। क्योंकि पश्चिम सभ्यताएं जो है ना वो बहुत क्रूर हैं, वो क्या है कि वो लालच के अंदर फंसी हुई हैं और बाकी सबको भी लालची बनाने के चक्कर में लगी हुई हैं, अंधी प्रतिस्पर्धा कर रखी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप विश्व कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, उसका दायित्व संभालना चाहिए। क्योंकि अगर पश्चिमी देश अगर कल्याण का दायित्व संभालेंगे तो वो क्या करेंगे, वो लालच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो संपूर्ण सृष्टि व संपूर्ण मानवता ब्रह्म में समाई है। ब्रह्म के साथ मिलन का अर्थ होगा अपनी सारी मानवता को अपने आप को सारी मानवता के साथ एकाकार करना। मतलब आप ब्रह्म के साथ अगर मिलना चाहते हैं, परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं, तो आप क्या है कि मानवता के साथ एकाकार करना। ठीक है ना, जैसे व्यक्ति राष्ट्र का अंग है वैसी राष्ट्र मानव शरीर का एक अंग है। अब ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो इन्होंने व्यक्ति को राष्ट्र का अंग बताया, अब इन्होंने एक और शरीर बना दिया। ठीक है ना, एक और शरीर बना दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये मानव जाति, इसका नाम दे दिया मानव जाति।
और ये इसके छोटे छोटे जो अंग हैं, ये भारत हो गया, ये क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये चीन हो गया, ये यूएसए हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी तो एक शरीर हो गई। ये क्या हो गई, ये शरीर हो गई, शरीर हो गई पूरी की पूरी, ठीक है ना, पूरा का पूरा शरीर हो गया। और भारत हो, यहाँ पे चीन हो गया, सॉरी अमेरिका हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, ये पूरा का पूरा यूरोप हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, इस तरह से आपका ये एशिया महाद्वीप हो गया, और ये भारत हो गया, ठीक है ना, और अलग अलग स्टेट हो, ये यहाँ पे जापान, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, छोटे छोटे राज्य, ये सब क्या है, ये पूरी पृथ्वी तो शरीर हो गई। और ये सब अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब क्या हो गए, यूएसए, चीन, यूरोप के अलग अलग देश, ये सारे देश क्या हो गए, ये अंग हो गए, ठीक है ना। तो एक पूरा शरीर तो पृथ्वी हो गई, और राष्ट्र क्या बन गए, उसके अंग बन गए। राष्ट्र अपनी आकांक्षाओं और सत्ताओं के लिए संपूर्ण विश्व के साथ नैतिक रूप से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या है कि भाई हम जो राष्ट्र की अपनी आकांक्षाएं होती हैं कि अपने लोगों का कल्याण करना, ठीक है, अपनी आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करना, संप्रभुता प्राप्त करना, अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाना, इस सब के लिए प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना, और नैतिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण विश्व क्या है, नैतिक रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्य को उद्धार के लिए राष्ट्र मुक्ति आवश्यक है, वैसे ही राष्ट्र की सार्थकता के लिए विश्व बंधुत्व आवश्यक है। अब अगर कोई राष्ट्र अगर गुलाम है, तो वहाँ का मनुष्य कैसे विकास करेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे उसका उद्धार होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए व्यक्ति का अगर उद्धार करना है तो राष्ट्र का स्वतंत्र होना आवश्यक है, उस राष्ट्र का मुक्त होना आवश्यक है। उसी तरह से अगर एक राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है, वो तो उसके लिए क्या है, विश्व बंधुत्व आवश्यक है। अगर मान लो अब एक राष्ट्र है, वो अगर विश्व बंधुत्व नहीं है, तो प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संग क्या करेगा, युद्ध करेगा, ठीक है, उसकी मदद नहीं करेगा, उसको घृणा की नज़र से देखेगा, उसके खिलाफ चालें चलेगा। तो फिर क्या होगा कि वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए राष्ट्र की सार्थकता के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण विश्व में बंधुत्व हो। अब मान लो जैसे एक समस्या आई हुई है, पर्यावरण की समस्या, ठीक है ना, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। तो ये क्या है कि प्रत्येक पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व होना आवश्यक है, नहीं तो फिर कहीं कोई राष्ट्र क्या होगा, किसी राष्ट्र के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, या फिर वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। या आप कोविड के टाइम को देख लो, कोविड के टाइम में विश्व बंधुत्व हो गया था, सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए थे, और बड़ी तेज़ी से इन्होंने एक दूसरे की मदद की, सबने आपस में मदद की, तो तभी राष्ट्र क्या हुए, कोविड से उबर पाए। तो किसी राष्ट्र की सार्थकता के लिए आवश्यक है विश्व बंधुत्व। इस प्रकार पालने साम्राज्यवादी ऐसा संघ जो कई सारे उसके अंदर वो हों, कई सारे राज्य हों। विश्व संघ का निर्माण भारतीय परंपरा के आध्यात्मिक चरित्र पर परिणति होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि ये जो विश्व संघ बनेगा, ये क्या होना चाहिए, भारत की परंपरा जो है ना, उसके आध्यात्मिक चरित्र से के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पश्चिम की सभ्यता तो बहुत बेकार है, वो लालची है, वो क्या है, वो आपका प्रतिस्पर्धा वाली है, ठीक है ना। कोई मरता है मर जाए, सबको लाभ कमाने का लगा हुआ है उस परंपरा के अंतर्गत। लेकिन भारतीय परंपरा के अंतर्गत नहीं है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत अगर पड़ोसी भूखा है तो हम खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना, हम खाना नहीं खा सकते। तो इसी वजह से भारत विश्व को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करेगा। पाल ने कहा यूरोपीय विश्ववाद स्वेत जातियों तक सीमित है। मतलब ये क्या है कि भाई स्वेत जाति जो है ना, उनके लाभ के बारे में ही सोचता है कि भाई उसी को फायदा हो, बाकी पूरा विश्व जाए भाड़ में, जो मानव गरिमा के विपरीत है। यूरोप और अमेरिका के क्रूर लोकतंत्र मनुष्य को भौतिकवाद के अंधी दौड़ में झोंक कर नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट कर रहे हैं। अब यूरोप में होता क्या साथियों, यूरोप में स्वतंत्रता है, लेकिन कैसी स्वतंत्रता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, कि भाई ये खुली प्रतियोगिता वाली स्वतंत्रता है। जो आगे जो योग्य होगा वो जीतेगा, जो योग्य नहीं होगा वो मर जाएगा, ठीक है ना।
कोई कितना भी धन कमा सकता है, सबको छूट है। कोई भूखा मर रहा है, मर जाए, और कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाए। तो इस तरह की स्वतंत्रता है। तो ऐसी स्वतंत्रता जो है ये क्या है कि नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है, ठीक है ना, नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट कर देती है, क्योंकि ये आपको लालच बना देती है। और आप एक बार लालची बन गए तो फिर तो क्या होगा कि फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। भारतीय स्वराज प्रत्येक व्यक्ति के दिव्य उद्गम, दिव्य प्रकृति, दिव्य संभावना और दिव्य नीति के आधार पर उसकी समानताओं को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है ना। तो ऐसी जोरदार बात इन्होंने कही है। तो इनकी 3 चीज़ें थी जो बेसिकली थी। एक तो विश्व बंधुत्व की संकल्पना, और इससे पहले हमने इनका आपका स्वराज और स्वदेशी संबंधी विचार हमने समझा, और एक राष्ट्र की संकल्पना क्या थी हमने इसको समझने की कोशिश की। तो इस तरह से ये बिपिन चंद्र पाल थे जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो एक ही बात कहेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।